जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th में जो हम लोग मैथमेटिक्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में आज हम लोग जो है HM अनसॉल्व्ड 2023 यानी 2023 सेट 1 DV हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी आप लोग कोई भी अनसॉल्व्ड लेके बैठे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन HM अनसॉल्व्ड इसलिए हम आपको आज स्टडी करवाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अधिक से अधिक कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो है HM अनसॉल्व्ड प्रोवाइड कर दीजिए। HM अनसॉल्व्ड की एक खासियत बता दें कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, ये हिंदी लैंग्वेज में बिल्कुल नहीं है। ये जो है आपके इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको स्टडी करवाने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और बिना किसी स्किप के वीडियो को एड लास्ट तक आप लोग विजिट करते रहिए। चलिए देखो, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, दो कोई इंटीजर्स आप लोग कोई भी दो इंटीजर्स बताइए जो ए एंड बी में हो। समझना, जैसे आपके पास जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो टू पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इंटीजर्स वो पॉजिटिव होना चाहिए, नो एनी नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में आपसे ये पूछ रहा है, तो ध्यान रखना पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास जो राइट आंसर हमारे पास कौन सा है, डी पार्ट हमारा जो है, डी पार्ट्स जो है हमारा राइट आंसर है। ए क्रॉस बी, ए इंटू बी इक्वल्स HCF ए कॉमा बी इंटू LCM ए कॉमा बी। अब ध्यान रखना कि ये फार्मूला ही है, ये जो है आपका फार्मूला ही है। फार्मूला क्या है, ध्यान रखना कि टू इंटीजर्स, ये हो गया आपके टू इंटीजर्स, तो टू इंटीजर्स मल्टीप्लाई बाई हमारा इक्वल्स होता है HCF इंटू LCM, यानी LCM और HCF जो है, LCM इंटू HCF, ये इक्वल्स होते ही है टू एनी नंबर, मतलब आप लोग ऐसे कह सकते हो कि टू डिजिट का मल्टीप्लाई, ठीक। तो LCM इंटू HCF इक्वल्स क्या होता है, A इंटू बी। A इंटू बी कब, A इंटू बी मीन्स क्या है, A इंटू बी मीन्स कोई भी डिजिट है यहाँ पर, ओनली टू डिजिट, ठीक, कोई भी डिजिट है, टू डिजिट का मल्टीप्लाई यहाँ पर। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2, द क्वोटिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी। इसका तो आपको पता ही है राइट आंसर क्या है, टू क्वोटिएंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल बी। तो ये आपके पास क्या होता है, नॉन जीरो है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर, राइट आंसर क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 3, क्वेश्चन 3 में क्या है, इफ m इक्वल्स 5। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है इफ m इक्वल्स 5, तो m इक्वल्स 5 एंड n इक्वल्स m प्लस 7, तो द वैल्यू ऑफ विल बी, यानी हम फाइंड आउट करेंगे हम लोग m स्क्वायर और n स्क्वायर। इसमें जो है हम लोग इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, m इक्वल्स 5, ठीक, गिवन दैट m इक्वल्स 5 एंड n इक्वल्स m प्लस 7, तो n इक्वल्स m प्लस 7, तो n इक्वल्स m, तो वैल्यू ऑफ m 5 प्लस 7, तो n इक्वल्स 5 एंड 7 एड 12, पुट द वैल्यू ऑफ रूट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m स्क्वायर एंड n स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ m 5 स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ n 12 स्क्वायर, तो
तो 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144, 25 एड 144 एड 169, 169 रूट ऑफ 13, तो राइट आंसर रूट ऑफ 13 6 पार्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 इन ए वी सी ट्रायंगल ए वी सी एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री, एंगल्स ए इक्वल्स 90 डिग्री, ए बी साइड ए बी इक्वल्स 5 सेंटीमीटर एंड साइड ए सी 12 सेंटीमीटर। इफ एडी फाइंड आउट करनी है हम लोग, तो एडी को फाइंड आउट करेंगे हम लोग, थेल्स थ्योरम लगा देंगे। ठीक, तो वैल्यू रख लेते हैं, ए बी वैल्यू, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर। ठीक, ए डी वैल्यू फाइंड आउट करें। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास यहाँ पर बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर इक्वल्स ए सी, तो 12 स्क्वायर प्लस ए बी 5 स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर 144 प्लस 25, तो बी सी स्क्वायर एड बाई 169, बी सी इक्वल्स 13, तो बी सी टोटल बी सी जो है 13 है, टोटल बी सी, व्हाट इज बी सी, बी सी इज 13 सेंटीमीटर। अब जो है इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम लगा देंगे। थेल्स थ्योरम में हम लोग जो है अगेन एडी, ठीक, एडी, एडी डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल्स ए बी डिवाइडेड बाई बी सी, ए डी के जगह ए डी लिखो ए सी, तो ए सी की जो वैल्यू है वो है 12 एंड ये ए बी की जो वैल्यू है 5 और बी सी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 13। इसको इसके मल्टीप्लाई में पहुंचा दो, तो ए डी इक्वल्स 12 5 ज़ा 60 बाई 13 सेंटीमीटर, तो राइट आंसर बी राइट आंसर। ठीक, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए बिल्डिंग एंड शैडो इज √3:1, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। तो जो रेशियो ऑफ लेंथ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो रेशियो, बिल्डिंग एंड शैडो, तो उसकी जो बिल्डिंग और शैडो दोनों की जो रेशियो है ना, मतलब हाइट स्ट्रक्चर से बताता है आपको। क्वेश्चन 5 स्ट्रक्चर से बताते हैं जिसको आपको बेटर समझ में आए। ये लेंथ एंड ये शैडो, ये लेंथ है और ये शैडो है। ठीक, और ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने ये बना लिया, तो ये लेंथ एंड ये शैडो, तो जो इन दोनों का रेशियो है 3:1, तो लेंथ जो है ये 3 में 3 और रेशियो शैडो है 1, द सन ऑफ इज, तो एंगल हम लोग एंगल जो ज्ञात करेंगे, ये एंगल हम लोग ज्ञात करेंगे यानी फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो ट्रिक तो आप लोगों को याद है ना, ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, आपको याद है ना। तो ट्रिक क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, PBP, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो यहाँ पर ये है साइन, ये कॉस और ये टेन, तो साइन थीटा इक्वल्स ये क्या होता है आपके पास P/H और कॉस B/H और टेन P/B। ठीक, P/B, तो देखो ये आपके पास P है, ये आपके पास B है और ये आपके पास
P है, ये आपके पास B है और ये आपके पास H है। ठीक, अब यहां पर आप लोग नोटिस करो कि P बाई B फार्मूला दैट इज टेन थीटा, टेन थीटा बराबर P बाई टेन थीटा इक्वल्स P बाई B। ठीक, तो टेन थीटा इक्वल्स P, P इज वैल्यू √3 एंड B इज वैल्यू 1, तो टेन थीटा इक्वल्स √3, दैट्स वैल्यू ऑफ टेन 60, तो टेन 60 डिग्री का वैल्यू है ये, तो टेन थीटा इक्वल्स टेन 60 डिग्री, टेन टेन कैंसिल, थीटा इक्वल्स 60 डिग्री, दैट्स आंसर। व्हाट्स आंसर 60 डिग्री, सी पार्ट। तो राइट आंसर सी पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6, तो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन, 1/3 of any number is equals to 21, the number will be 1/3 of any number, तो 1/3 एनी नंबर, कोई भी नंबर का 1/3, कोई भी नंबर का 1/3 इक्वल्स 21, तो let the number is x। हमने नंबर को क्या मान लिया, नंबर को मान लिया x, और 1/3 ऑफ 1/3 ऑफ x इक्वल्स x/3, x/3 इक्वल्स 21, तो x/3 इक्वल्स 21, तो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में पहुंचा दो इसके, तो मल्टीपल में x इक्वल्स 21 3 जा 63, तो x वैल्यू इज, तो वैल्यू ऑफ x 63, राइट आंसर सी, तो सी राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7, if one root of the quadratic equation x square 2x minus p equals 0 is -2, then the value of p will be, question, x square plus 2x minus p equals 0 and root -2, then the value of p will be, तो p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू क्या है, तो √-2, इट मीन्स x इक्वल्स -2, मतलब x का मान ही आपका जो है, x की जो वैल्यू है, x की वैल्यू जो है वही -2 है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग जो है -2 रख देंगे, तो यह हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू -2 माइनस p इक्वल्स 0, तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 2 टू ज़ा 4 माइनस p इक्वल्स, तो माइनस प्लस कैंसिल, तो p इक्वल्स 0, तो राइट आंसर ए, राइट आंसर ए। क्वेश्चन 8, if tan theta equals 5/3, तो tan theta equals 5/3, then the value of sin theta plus cos theta divided by sin theta plus cos theta divided by sin theta minus cos theta is फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो है पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, पहले ही फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हम लोग जो है ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक, ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल फार्मूला ऑफ tan थीटा p बाई बी, तो p बाई बी 5/3, ठीक, 5/3। हम लोग जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम ABC, ठीक है,
पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए सी स्क्वायर, ठीक, जो हाइपोटेनियस है ए सी स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 25 प्लस 9, तो ए सी इक्वल्स 34, तो ए सी इक्वल्स रूट 34, ठीक, हाँ रूट 34, 5/3, ठीक, एंड 5 स्क्वायर 25, ठीक। अब जो है हम लोग यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं, वहां पर वैल्यू को पुट अप कर लेंगे, ठीक। यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो साइन थीटा इक्वल्स साइन थीटा पी बाई एच, तो पी बाई एच पी 5/√34 और कॉस थीटा बी बाई एच, तो वी 3/√34 एंड वैल्यू यहाँ पर हम लोग जब पुटअप कर लेंगे वैल्यू, ठीक, तो वैल्यू 5/34 प्लस 3/34 और 5/34 माइनस 3/34, तो जो इस एलसीएम है, ठीक, इक्वल्स है, तो यहाँ पर 34, 5 और 3 ऐड 8 और ये 34 और ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2, 34 कैंसिल, 2 4 8 एंड आंसर इज 4 आंसर इज राइट आंसर बी पार्ट। क्लियर? तो टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 9, the coordinate of the point of on the x-axis and equidistance from points 2 and -5 and -2, 9 will be the coordinate of the points of x-axis। तो x-axis के जो पॉइंट होते हैं, क्वेश्चन 9 तो एक्स एक्सिस, तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस a,0 एंड पॉइंट्स 2, -5 -2, 9, तो विल बी coordinate of the points and x axis and equidistance from। अगर equidistance है तो equidistance means PA equals PB then points of P, A and B। तो यहां पर हम लोग डिस्टेंस जो फार्मूला है, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास रूट x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, देन पॉइंट a,0 एंड 2, -5 x1 y1 x2 y2 और ये a,0 एंड -2, 9 x1 y1 x2 y2। इस वैल्यू को जो है हम लोग यहीं पे यहाँ पर 2 बार लगाएंगे, इसको 2 बार लगाएंगे, रूट x1 माइनस x2 इसमें, तो a-2 का होल स्क्वायर और 0 + 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a + 2 द होल स्क्वायर और 0 - 9 द होल स्क्वायर
रूट से रूट कैंसिल, ओपन द होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर को खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5 टू द स्क्वायर 25 इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ए स्क्वायर 4 कैंसिल, 4ab तो 4a के साइड को चेंज करके इधर ले आओ, तो 4a माइनस 4a 21 माइनस 81 माइनस 25, तो ऐड कर लो, ऐड 8 माइनस 8a और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ से कैरी 11 6 7 5 8 7 जा 56, तो a इक्वल्स -7, तो पॉइंट जो है पॉइंट हो जाएगा, जो पॉइंट है ठीक, तो पॉइंट है -7, 0, दैट्स आंसर राइट आंसर बी, तो बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 10 ट्रायंगल ABC is isosceles triangle with AB equals AC, तो AB equals AC, तो A is A cancel, एंगल B equals एंगल C, राइट आंसर C, तो C is राइट आंसर। क्वेश्चन 11 में फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉलोइंग इक्वेशन, x माइनस 3y इक्वल्स 8 एंड 5x प्लस 3y इक्वल्स 10। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो x माइनस 3y इक्वल्स 8 और 5x प्लस 3y इक्वल्स 10, दोनों इक्वेशन को जो है हम लोग ऐड करेंगे, बिकॉज जो इसके जो मार्क्स है ये डिफरेंट है, इसलिए दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो दोनों को जो है हम लोग क्या करने पर, ऐड करने पर, तो 3y कैंसिल, x और 5x ऐड 6x और ऐड 18, 6 3 जा 18, तो x इक्वल्स 3, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x का जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुटअप कर देंगे, तो x की जगह हम लोग रखेंगे 3, तो 3 माइनस 3y इक्वल्स 8, इसको इसके साइड को चेंज करके उधर ले जाओ, तो माइनस 3y इक्वल्स 8 माइनस 3, तो माइनस 3y इक्वल्स 5, तो y इक्वल्स -5/3, तो जो पॉइंट है हमारे पास पॉइंट है 3, -5/3, राइट आंसर ए, तो ए इज राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन 12 ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle of side 2a. The length of each of its altitudes will be तो ट्रायंगल ABC, तो इनका कहना क्या है, जो एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल के जो साइड्स है
ये साइड्स भी 2a है, ये साइड्स भी 2a है और ये साइड्स भी 2a है। ठीक, तो सभी साइड्स जो है 2a है, इस तीनों के तीनों साइड्स जो है वो इक्वल्स में है, बराबर में है। ठीक, तो एक आप लोग जो है द लेंथ ऑफ ईच, तो एक लेंथ खींच लो आप लोग, इस प्रकार से लेंथ खींचते हैं और इस लेंथ को फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी सी डी, तो ए डी को फाइंड आउट करते हैं। तो जब बी सी हमारे पास 2a है तो बी डी हमारे पास a है और ये हमारे पास a है, तो यहाँ पर हम लोग फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगा देंगे तो ए डी ज्ञात करेंगे ना, तो हमारे पास तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, जो कि हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो ए डी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स 3a स्क्वायर, ए डी स्क्वायर ए डी तो रूट 3a स्क्वायर, तो ए डी इक्वल्स रूट 3a। राइट आंसर ए इज राइट आंसर। ठीक, तो ए इज राइट आंसर, ए रूट 3 या रूट 3a या ए रूट 3 एक ही चीज है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 13, इज साइन ए इक्वल्स कॉस ए देन वैल्यू ऑफ ए। तो साइन ए और कॉस ए का जो वैल्यू है, कॉस ए इक्वल्स है तो वैल्यू ऑफ ए की जो वैल्यू है वो आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो साइन ए, क्वेश्चन 13, साइन ए इक्वल्स कॉस ए। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो साइन ए, तो साइन 90 माइनस ए इक्वल्स कॉस ए। ओके, वी नो दैट साइन 90 माइनस ए इक्वल्स कॉस ए, ये तो जानते हो आप लोग, साइन 90 माइनस ए कॉस ए। तो साइन ए को साइन ए लिखो इक्वल्स कॉस की जगह साइन 90 माइनस ए, साइन से साइन कैंसिल, तो a इक्वल्स 90 माइनस ए को इधर साइड चेंज करके ले आओ तो a प्लस ए इक्वल्स 90, तो 2a इक्वल्स 90, तो a इक्वल्स 90/2, तो कैंसिल आउट, तो a इक्वल्स 45 डिग्री, तो 45 डिग्री राइट आंसर सी। राइट आंसर सी इज राइट आंसर। तो टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 14, इफ a इक्वल्स 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो क्वेश्चन 14, a इक्वल्स 30 डिग्री, फाइंड आउट द वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 30, तो 1 प्लस टेन 30 डिग्री जो मान है एक यानी 1/√3, 1 प्लस कॉट 30 तो ओनली √3। इसके इसे सॉल्व करेंगे तो रूट, इसका फ्रैक्शन करेंगे ना तो √3 प्लस 1/√3 और ये 1 प्लस √3/1 मान लेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे। तो ये जाएगा, इसे लिखेंगे 1 प्लस √3/√3 और इसे लिखेंगे हम लोग 1/1 प्लस √3, दैट्स कैंसिल, तो 1/√3 राइट आंसर स्क्वायर है, तो ओनली 3 स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, ओनली 3 ठीक।
कैंसिल, तो 1/3, आंसर डी। स्क्वायर है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 तो क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ ए स्पेयर इज डबल्ड, तो इफ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज डबल्ड, तो जो एक स्पेयर गोले की जो रेडियस है वो डबल्ड है, दुगना है, देन द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन इट्स सरफेस एरिया विल बी। तो इफ द रेडियस ऑफ स्पेयर इज डबल्ड, देन द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज इन इट्स सरफेस एरिया। तो यदि एक मतलब किसी कोई भी अगर आपका स्पेयर है, गोला है, उसकी जो रेडियस है वो अगर दुगनी कर देते हैं, डबल कर देते हैं, हम लोग डबल कर देते हैं, तो उसकी परसेंटेज में कितनी इंक्रीज, परसेंटेज जो है वो कितने इंक्रीज होंगी परसेंटेज। तो एक चीज यहां पर आप लोगों को टॉपिक पे ध्यान रखना कि रेडियस, तो क्वेश्चन 15, तो इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज डबल्ड, तो आर इक्वल्स टू आर, ठीक, आर इक्वल्स टू आर, और देन द इंक्रीज ऑफ परसेंटेज सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर परसेंटेज की बात की गई है। परसेंटेज जब ज्ञात करते हैं तो आप लोग अपने हाई स्कूल में परसेंटेज आप लोग निकालोगे, जो टोटल मैक्सिमम टोटल वैल्यू है उसको नीचे रखोगे, और जो फाइंड आउट करोगे वैल्यू, फाइंड आउट करोगे तो वो ऊपर रखोगे और इनटू 100% रखोगे, ये तो करोगे 100% रखोगे। तो यहाँ पर जो रेडियस है, रेडियस को हम लोग 2r कर रहे हैं। रेडियस, जब रेडियस को हम लोग डबल करेंगे, हाँ, तो रेडियस को जब डबल करेंगे तो जब 4 पाई और ये हो जाएगा 2r का होल स्क्वायर, तो 4 पाई इनटू 4r स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग निकालेंगे परसेंटेज, तो जब परसेंटेज निकालेंगे, ठीक, परसेंटेज, तो परसेंटेज में हम लोग क्या करेंगे कि 16 पाई आर स्क्वायर बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 100, इंटू क्या रखेंगे हम लोग 100, ठीक, 100। अब यहां पर जो है हम लोग 4 पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, और 4 से 4 कैंसिल, ठीक, 4 से 4 कैंसिल, तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं 400 परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या हो जाएंगे आपके, तो परसेंटेज हो जाएंगे 400%, ठीक, तो परसेंटेज क्या हो जाएंगे 400%। अब तो राइट आंसर डी इज राइट आंसर, तो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16, इसमें क्या कहा था, इसमें कहा था कि गोले की जो सरफेस इस एरिया है वो तो ये इतना ही हम लोग जानते इतना होता ही है, और अगर इसके रेडियस में हम लोग 2r कर देते हैं तब 4 पाई की जगह 4 पाई r की जगह हम लोग लिखेंगे 2r का होल स्क्वायर, ठीक। अब 4 पाई को 4 पाई लिखेंगे और ये जो है 2 2 जा 4 और r स्क्वायर, तो 4 4 जा 16 पाई r स्क्वायर। परसेंटेज जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं, परसेंटेज जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं
तो 16 पाई आर स्क्वायर जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया है किससे, इससे ना डबल करने पर, इसीलिए इसको ऊपर और इसको नीचे रखेंगे हम लोग, ठीक है, और इनटू 100। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 जीरो इज, तो जीरो इज, तो क्वेश्चन 16, तो क्वेश्चन 16 में है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 और जीरो इज, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, तो आप लोग जानते हो कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या होता है, d इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल्स हम लोग कंपेयर कर लेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे, कंपेयर, ठीक, कंपेयर ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a इक्वल्स 3 एंड b इक्वल्स माइनस 4 एंड c इक्वल्स माइनस 6, तो b की जगह माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह आप लोग 3 लिखोगे और c की जगह माइनस 6 लिखोगे, तो 4 का स्क्वायर, तो ये जगह 16 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 ज़ा 12 है और 12 6 ज़ा 72, तो d इक्वल्स 16 एंड 72 ऐड कर लेंगे तो 88, तो वैल्यू ऑफ 88, राइट आंसर बी, तो बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17, द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, तो मीन तो आप लोग फाइंड आउट कर ही लेते हो, फिर भी देखो हम बताते हैं, तो मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी, तो क्लास इंटरवल क्या है, तो क्लास इंटरवल, ठीक, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी केवल f से हम लोग लिखेंगे इसको, तो फ्रीक्वेंसी है 3 1 3 1 5 4 5 4 7, ठीक, तो हम लोग मीन को फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, तो x की वैल्यू निकालते हैं, फिर हम लोग fx निकालते हैं, ठीक, फिर हम लोग सिग्मा f निकालते हैं, फिर सिग्मा fx निकालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग x की जो वैल्यू है ये फाइंड आउट करेंगे, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, इन दोनों को ऐड करके फिर उसके डिवाइड में 2 कर लेते हैं, तो 2 0 ऐड 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर 1, ऐड 4 ऐड 2 इक्वल 6, 6 और 2 3 जा 6 एंड 3, ये 10 तो ये 5, ये 14 तो ये 7, ये 18 तो ये 9, ठीक, और इसको ऐड करो, सिग्मा एफ मतलब इसको ऐड करो, तो 3 एंड 1 4 9 13 20, तो ऐड कर लोगे 20, हाँ इसका मल्टीपल 3 1 जा 3, फिर 1 3 जा 3, 5 5 जा 25, 4 7 जा 28, 9 7 जा 63, इसे ऐड करो, 3 3 6, 6 और 5 ऐड करोगे तो 11, 11 और 11 22, कैरी 2, तो 2 10, ये 10 और 2 12 है, तो 122, तो मीन को हम लिखते हैं x बार से, x बार बराबर
सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स 122/20, तो 2 से कैंसिल कर, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 10 0 हटा के पॉइंट लगा दो 6.1। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है डी। तो डी इज राइट आंसर। तो डी इज राइट आंसर 6.1। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन 18। क्वेश्चन 18 में है द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 24.1 एंड मॉड इज 28। इट्स मीडियन विल बी। इट्स मीडियन विल बी। तो द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये है आपके पास द मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो एमएफडी क्या है हमारे पास? 24.1 एंड मॉड, मॉड जो है, मॉड क्या है? 21 और मीडियन विल बी, मीडियन विल बी। तो मीडियन जो है ये फाइंड आउट करोगे कि यहां पर ये जो एम एफ डी है ना, एम एफ डी, तो इसको हम लोग मीन भी कह सकते हैं। यही हमारा मीन ही है। ठीक, ये हमारा क्या है? मीन। इतना तो क्लियर है, ये हमारा क्या है? मीन। अब एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर फार्मूला लगा देंगे हम लोग। फार्मूला क्या लगा देंगे कि मॉड बराबर फार्मूला तो 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक, 3 इंटू मीडियन और 2 इंटू मीन। तो हम लोग यहाँ पर मॉड की जगह लिखेंगे 24.1 और 3 इसको यम लिख रहे हैं माइनस 2 इंटू मीन। हमारे पास क्या है? मॉड। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 28 और यहाँ पर 24.1। इसको इधर सब्ट्रैक्ट, इसको साइड चेंज कर दो, माइनस में प्लस में कर देना इसको। हाँ, तो 3m, तो 28 प्लस ये 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो इसको ऐड कर लो। तो ये हो जाएगा आपके पास -2, 8 8 16 कैरी 1, तो ये 6 7। ठीक, अब 3 से इसको कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो तो m इक्वल्स 2 3 जा 6, 1 2 5 जा 15, 1 2 4 जा 12, तो 25.4 will be right answer। C will be right answer। C is right answer। तो C is right answer। क्लियर? टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम लोग करेंगे 19 में क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास ऑफ द एबव टेबल विल बी। तो मॉडल क्लास, तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से दिया गया है आपके पास क्वेश्चन 19 में है कि यहाँ पर इंटरवल क्या है? इंटरवल जो है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 30 to 40 और 40 to 50। और फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी क्या है? 11 21, 11 21, 23 और 10 to 20, 20 to 30, 30 to 34, 40
और 40 to 50, 11, 21, 23, 14, 5। एक आपका ये छूट रहा है 0 to 10, ये इंटरवल में है 0 to 10, ठीक। तो ये 11, ये 21, ये 23, ये 14 और ये 5। तो इनका कहना है कि मॉडल क्लास ऑफ द एबव टेबल। तो एबव एबव सबसे ऊपर कौन है? देखो तो टेबल में सबसे ऊपर कौन है हमारे? तो 23 है एबव। 23 क्या है? एबव, ठीक। तो इसका जो आपका इंटरवल क्या है? तो 20 to 30। राइट आंसर बी, राइट आंसर बी, क्योंकि यही तो एबव है, यही सबसे ऊपर है फ्रीक्वेंसी में। अब देखो रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मॉड। तो इसका जो रिलेशन है मॉड इक्वल्स 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये तो बी पार्ट आपका इस पर राइट आंसर है। अब देखो सेक्शन बी है, हम लोग डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। अब डू ऑल द पार्ट्स, सभी पार्ट्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब 1 का ए, तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 1A, क्वेश्चन 1 और ए। तो 1 के ए में है इफ 2 cos स्क्वायर 45, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल्स cos थीटा, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है ये आप लोग फाइंड आउट करोगे। तो आपके पास बताते हैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स cos थीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं cos 2 इंटू 45 डिग्री इक्वल्स cos थीटा, ये हो जाएगा 45 टू ज़ 90, तो cos 90 डिग्री बराबर cos थीटा, cos से cos कैंसिल, तो थीटा इक्वल्स 90, दैट्स आंसर। तो थीटा इक्वल्स 90। क्वेश्चन 1 का बी करेंगे हम लोग, क्वेश्चन 1 और बी। तो 1 के बी में है फाइंड द 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कोई भी 2 पॉजिटिव आपके पास डिजिट हम लोग इंटीजर्स आप लोग करोगे, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 35। देखो कोई भी 2 आप लोग ऐसी आप लोग संख्याएं ज्ञात कर लो, फाइंड आउट कर लो, जिसका जो ऐड है, सम है, वो उसका स्क्वायर का जो है वो 365 हो। तो फाइंड द 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक। तो कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आप लोग जब फाइंड आउट करोगे तो हम लोग इसमें लेट करके लगाएंगे इसको, हाँ, लेट करके लगाएंगे। तो लेट द क्या है? कंसेक्टिव, लेट द कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स ना, तो पॉजिटिव इंटीजर्स इज x and x प्लस 1। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपके पास x टू द होल स्क्वायर प्लस x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर इक्वल्स 365 एंड 365। तो ये x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, इसका होल स्क्वायर हम लोग ओपन कर लेंगे और माइनस 365 इक्वल्स 0, इसको इधर ले आएंगे। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस 64 इक्वल्स 0। 2 जो है इसमें कॉमन है, तो ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16 2 2 जा 4 इक्वल्स, और हम लोग इसका इस प्रकार से डिवाइड करेंगे 182 को कि उसको ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो 1 आ जाए। तो इसको एलसीएम मेथड से करोगे आप लोग। सबसे पहले तो 182 का आप लोग एलसीएम ले लो, तो 182 का एलसीएम ले लेंगे तो 14 से कैंसिल करो, 14 1 जा 14 और
14 3 ज़ा 12 है, तो 13 1 ज़ा 13, यानी 14 एंड 13। तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो x माइनस 182 इक्वल्स 0। तो x जो है इस दोनों इंटीजर्स में कॉमन है, दोनों डिजिट में कॉमन है, तो x प्लस 14 और माइनस 13 जो है कॉमन है, तो x प्लस 14 इज इक्वल्स 0। तो दोनों में जो है ये कॉमन जो है x प्लस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल्स 0। तो when x प्लस 14 इज इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स माइनस 40। जो माइनस 40 है इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते, इसको लीव कर देते हम लोग। और when x माइनस 13 इज इक्वल्स 0, तो x इक्वल्स 13। तो इंटीजर्स क्या है, x जो है 13 और x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 यानी 14। तो दोनों जो डिजिट है हमारे पास 13 एंड 14, तो यही हमारे पास क्या है, राइट आंसर। यही क्या है, राइट आंसर। ठीक, तो ये आप सबसे बहुत जरूरी है कि लेट द कंसेक्यूटिव यानी कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स हम लोग क्या लेते हैं, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4 डॉट 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 ऐसे लेते हैं। ठीक है, तो 2 ही आप लोग लोगे। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो क्वेश्चन वन और सी, 1 के सी में क्या है, 1 के सी में है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो x और y में आप लोग रिलेशन ज्ञात करोगे। ठीक है, रिलेशन फाइंड आउट करोगे सच दैट पॉइंट x y इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम, यानी इक्यू डिस्टेंस, अगर इक्यू डिस्टेंस है तो दोनों डिस्टेंस को हम लोग इक्वल्स रखते हैं, इक्वल्स रखते हैं फ्रॉम द पॉइंट्स 3,6 एंड माइनस 3, तो 3,6 एंड माइनस 3,4। तो हम लोग एक रिलेशन बिटवीन x और y, तो ये a है और ये b है। ठीक है, और p की जो पॉइंट्स है वो हम लोगों ने x और y को लेट कर लिया, और इक्यूब डिस्टेंस है ना। जब इक्यूब डिस्टेंस हो तो ध्यान रखना कि इक्यू डिस्टेंस में PA इक्वल्स PB रखते हैं, और PA इक्वल्स PB, तो x, y एंड 3,6 इक्वल्स में x, y और माइनस 3,4 लेते हैं। x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2। अब जो है यहाँ पर डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यही हम लोग डबल वन लगाएंगे। तो यहाँ पर अंडर रूट यानी रूट में x माइनस 3, तो x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6, तो y माइनस 6 टू द होल स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 3, तो x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर और y माइनस 4 टू द होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, होल स्क्वायर को हम लोग ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 टू द 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 3 टू द 12y, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल और y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y इक्वल्स 6x माइनस 8y प्लस 16। इसको सबको इधर लेकर साइड चेंज कर लो, तो माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12y प्लस 8y इक्वल 16 माइनस 36। ऐड कर लो माइनस 12x और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो माइनस 4y और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो माइनस 20।
-4 कॉमन, तो 4 3 ज़ा x प्लस वाई 4 5 ज़ा 23x प्लस वाई, दैट्स यही जो है x और y में रिलेशन है। x और y में रिलेशन क्या है? 3x प्लस वाई इक्वल्स 5, यही जो है x और y में रिलेशन है। ठीक, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी है, 1 का डी करेंगे हम लोग। हाँ, द बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो कोन की जो स्लैंट हाइट है ना, स्लैंट हाइट, वही स्लैंट हाइट ये हमें फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। जो बेस रेडियस है, बेस रेडियस है जो राइट सर्कुलर कोन का, कोन की जो बेस रेडियस है, रेडियस क्या है 3.5 और हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1D। तो हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन 1D। ठीक, क्वेश्चन लिखो या आंसर लिखो, यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन 1D, तो 1D में क्या है, तो रेडियस को लिखते हैं हम लोग R से, तो R इक्वल्स 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट h, तो h इक्वल्स 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट को लिखते हैं हम लोग L से, तो L इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर फार्मूला हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, L इक्वल्स रूट h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर जो है L की जो वैल्यू है, L की वैल्यू तो कुछ नहीं है, फाइंड आउट करेंगे। H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू है 12 स्क्वायर और ये हो गया 3.5 टू द होल स्क्वायर। तो L इज इक्वल्स समथिंग 12 स्क्वायर, तो 12, इसका जो हम लोग टोटली फाइंड आउट कर लेंगे तो समथिंग 12.5 सेंटीमीटर। 12 स्क्वायर निकाल लेंगे तो 144 और 3.5 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। तो हम लोग ऐसे हम लोग कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये समथिंग अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो 144, ठीक, और ये 3.5, तो समथिंग अप्रोक्स 12.5 के आसपास ही है ये। हाँ, इसके बाद 1E देखो, 1E में, अच्छा इसको आप लोग क्वेश्चन की अकॉर्डिंग आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, आंसर 1E भी कर सकते हो। ठीक, जिससे कि एक ही बार में काम खत्म। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट है A, B एंड -A, -B। तो सपोज कर लो x1 y1 x2 y2 और फार्मूला लगा दो डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 टू द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बस वैल्यू को पुटअप करेंगे हम लोग, तो d इक्वल्स रूट ऑफ x1, तो a माइनस माइनस प्लस, तो प्लस a होल स्क्वायर और y1 b और माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। तो d इक्वल्स रूट ऑफ a और a ऐड कर लो तो 2a टू द होल स्क्वायर प्लस b ऐड होकर 2b टू द होल स्क्वायर। तो d इक्वल्स 2 का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर। कॉमन है इसमें 4 को कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 को रूट से हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट्स आंसर। क्वेश्चन 1F, तो 1 के F में क्या है, हम लोग कर सकते हैं आंसर 1F। दो कापी क्वेश्चन में हमने आपको क्वेश्चन 1 एक ही चीज है, फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो इंटरवल में क्या है, इंटरवल में हमारे पास है कि क्लास इंटरवल में 0 to 10, 10 to 20,
22, 30, 30 to 40, 40 to 50 और फ्रीक्वेंसी एफ 3, 3 and 10, 11, 10, 11, 10, 11, 9, 7। यहाँ पर हम लोग फाइंड द फाइंड द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। मीन हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मीन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें यक्स चाहिए और इसके बाद एफ एक्स चाहिए। ठीक, तो हम लोग जो है और इसके बाद सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ में इसको ऐड करते हैं तो ये 3, 4, 4 और 9, 13, 20 कैरी बाई 2, 2, 3 एंड 4 तो 4, 40 एंड हम लोग जब x की वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग ऐड करके हाफ कर लेते हैं। ओके, 10 एंड 0 ऐड बाई 10 हाफ बाई 5 इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों डिजिट को ऐड कर लो तो 15 और हम लोग डिफरेंट देखते हैं कि 10 का डिफरेंट तो ये 25, ये 35 और ये 45। ठीक, ओके। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 5 जा 15 और 10 15 जा 150 और 11 5 जा 55 कैरी बाई 5, 11 2 जा 22 और कैरी 5 तो 27 और 9 5 जा 45 कैरी 4 और 9 3 जा 27 और 31 और 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28, 28 31। एक बार रीचेक, 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27। ओके, 7 5 जा 35। ठीक, 35, 7 2 जा 28। ओके, अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, इसे कहेंगे सिग्मा एफ एक्स और 15 ये भी आपका ओके है ना, 25 वजह 25। ओके, ठीक, 5 5 1 2 3 4 5 4 द 20 कैरी 2 2 3 4 11 11 12 और 17 कैरी 1 3 3 6 9 10 तो 10। और हम लोग यहाँ पर मीन हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि मीन फाइंड आउट, तो मीन को लिखते हैं हम लोग एक्स बार से। तो एक्स बार बराबर यानी एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो एक्स बार सिग्मा एफ एक्स टू द वैल्यू और सिग्मा एफ टू द वैल्यू 0 से 0 कैंसिल, एक्स बार इक्वल्स 4 2 जा 8 और कैरी 2 27, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24.75। that's answer, that's answer। क्वेश्चन 1 इज फिनिश। अब क्वेश्चन हम लोग 2 करेंगे। डू एनी 5 पार्ट्स, कोई भी 5 पार्ट्स करोगे, यहाँ पर हम ऑल पार्ट्स करेंगे, आप लोग एग्जाम में कोई भी 5 पार्ट्स करोगे। तो आंसर 2A, आंसर लिखो या क्वेश्चन लिखो, आंसर 2A। ओके, आंसर 2A में है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन। वैसे तो आप लोग इसको कर लेते हैं, लेकिन इसको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसमें जो है रूट है, रूट वाले जो रूट की जो क्वेश्चंस होते हैं ये अधिकतर डिस्टर्ब करते हैं। तो इसी के लिए इसको जो है हम इसको आपको सॉल्यूशन दे देते हैं। रूट 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स 0। हम लोग कंपेयर कर लेंगे, किससे कंपेयर कर लेंगे?
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0 से हम लोग जो है कंपेयर कर लेंगे। ठीक, तो जब इससे कंपेयर कर लेंगे तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो a इक्वल्स रूट ऑफ 5, b इक्वल्स -7, c इक्वल्स 2√5। अब हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला हम लोग लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, d इक्वल्स वी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। तो यहाँ पर d इक्वल्स v, तो -7 टू द होल स्क्वायर -4 इंटू ए की जो वैल्यू है √5 और c की वैल्यू 2√5। तो d 7 का जो होल स्क्वायर है ये 49 और माइनस √5, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, तो 40, 8 5 जा 40। तो d इक्वल्स 49 सब्ट्रैक्ट बाई 40 रिमाइंडर 9। तो यही आंसर है। अब दूसरे का आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम लोग बी पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आंसर 2b, आंसर 2b, आंसर 2b सॉल्व 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y इक्वल्स 11, इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 4y इक्वल्स -24, इक्वेशन सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ यम। तो यम की जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करेंगे हम लोग, और हमारे पास वैल्यू है y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस 3। देखो इसको जब फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड है। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट में जो है, फर्स्ट में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड में जो है हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल्स 4 11 जा 44 एंड 3 2 जा 6x माइनस 3 4 जा 12y इक्वल्स 24 3 जा 72। कैंसिल, इन दोनों को ऐड कर लो तो 14x इक्वल्स, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो तो कैरी 1, 12 8, 8 एंड 6 2, तो 4 2 जा 28। तो x इक्वल्स -2, जो x इक्वल्स -2 है ये इक्वेशन हम लोग जो है इसे फर्स्ट में रख लेंगे। ठीक, फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, तो -4 प्लस 3y इक्वल्स 11। इसको उधर साइड चेंज कर लो तो 3y बराबर हम लोग जो है 3y इक्वल्स 4 प्लस 11 प्लस 4 तो 15, तो 3 5 जा 15, तो y इक्वल्स 5। अब इस x और y के जो वैल्यूज है इसको हम लोग यहाँ पर पुटअप कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर y बराबर mx प्लस 3, तो y की जो वैल्यू है 5, तो 5 इक्वल्स m इंटू x की जो वैल्यू है -2 और प्लस 3, 3 को इधर ले आओ तो -2m इक्वल्स 5 माइनस 3, तो -2m इक्वल्स 2, 2 1 जा 2, तो m इक्वल्स -1। बस m की जो वैल्यू है यही फाइंड आउट करनी थी, यही फाइंड आउट हमने कर लिए, m इक्वल्स -1। ओके, अब क्वेश्चन जो है हम लोग सेकेंड का सी, तो सिंपली टेक स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2c, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रेंगल। तो देखो ए बी, जो किसी भी ट्रेंगल, कोई भी एक ट्रेंगल है उसकी जो साइड है ए बी एंड ए सी है। ओके, ए बी सी एंड डी ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल टू बी सी। तो बी सी
पर पैरेलल है, और प्रूफ दैट ए डी बाई ए बी इक्वल्स ए ई बाई ए सी। सबसे पहले इनका कहना क्या है कि इंटरसेक्ट साइड ए बी, कोई भी दो साइड है ए बी और ए सी, दो साइड है कोई भी ट्रायंगल की, कोई भी एक ट्रायंगल बना लो, तो हम लोग लिखेंगे आंसर 2C। हाँ 2C। तो कोई भी एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से एक ट्रायंगल, तो ए बी सी, तो ए बी एंड ए सी ट्रायंगल के साइड है, तो ये साइड है ओके। और इनका ये भी है कि एट डी एंड ई रेस्पेक्टिवली एंड इज पैरेलल बीसी, ई और एफ जो है बीसी के पैरेलल में है, तो बीसी के पैरेलल में है। पैरेलल का मतलब होता है इस प्रकार से लगभग जो है आपके पास बराबर हो, टोटली नहीं, कंप्लीटली इक्वल्स नहीं, अप्रोक्स, लगभग जो है अप्रोक्स इक्वल्स हो, तो डी एंड ई ओके। और प्रूफ दैट, तो प्रूफ करेंगे हम लोग, प्रूफ दैट ए डी बाई ए बी इक्वल्स ए ई बाई ए सी, ये हम लोग प्रूफ करेंगे। अच्छा यहां पर गिवन दैट साइड हमारे पास क्या है, साइड है ए बी एंड ए सी एंड ये भी है कि ई डी कह सकते हैं हम लोग या डी ई। हाँ तो डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी या बी सी पैरेलल डी ई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपको एक चीज नोटिस करनी है आपको कि हम लोग जो है यहां पर डीई पैरेलल बीसी है, अर्थात हम लोग कहेंगे डीई बाई बीसी इक्वल्स 1 अगेन डीई पैरेलल बीसी, तो इसके मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं, इसको इसके डिवाइड में ले आओ, तो डीई बाई बी सी इक्वल्स 1 कर सकते हैं, डीई बाई बी सी इक्वल्स 1। यानी जो डीई और बीसी है ये आपके पास कॉमन सेंस में है, कॉमन में है, तो हम लोग यहां पर थेल्स थ्योरम लगा देंगे। तो थेल्स थ्योरम, तो थेल्स थ्योरम में हम लोग यहां पर एडी बाई ए बी इक्वल्स एडी बाई ए बी इक्वल्स डीई बाई बी सी, इक्वेशन फर्स्ट, एंड ए बाई ए सी इक्वल्स डीई बाई बी सी, तो डीई बाई बी सी इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से दोनों के जो ये साइड है, राइट हैंड साइड है इक्वल्स है, यानी हम इन साइडों को इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग। तो ए डी बाई ए सी इक्वल्स ए ई बाई ए सी, यहाँ पर ए बी और ए सी, दैट्स प्रूफ। तो हेंस प्रूफ। क्वेश्चन 2D, तो आंसर 2D A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। तो जब हम लोग न्यूमरेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, फ्रैक्शन 1/3 हो जाती है।
and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. जब डिनोमिनेटर में हम लोग 1 को ऐड कर लेते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है, फ्रैक्शन 1/4 हो जाती है. फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो समझना आप लोग, लेट द, पहले डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम लोग लेट कर लेते हैं. ठीक, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को हम लोग लेट कर लेते हैं. तो लेट द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ठीक, लेट द numerator is x and denominator is y. Then सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग. हाँ, तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है आपको पता है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन इज एक्स वाई वाई. फर्स्ट कंडीशन, तो कंडीशन फर्स्ट में देखो, कंडीशन फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, कंडीशन फर्स्ट में हम लोग न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. तो न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो x माइनस 1y y इक्वल्स 1/3. तो 3x माइनस 3 1 3 इक्वल्स y. तो साइड चेंज, 3x माइनस y इक्वल्स 3, इक्वेशन फर्स्ट. कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड, डिनोमिनेटर में हम लोग 8 को ऐड कर लेंगे. तो x y y प्लस 8 इज इक्वल्स 1/4, 1/4. तो 4x प्लस y प्लस 8, 4x माइनस y इक्वल्स 8, इक्वेशन सेकेंड. तो सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट एंड सेकेंड यानी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग. हाँ, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स 3 और 4x माइनस वाई इक्वल्स 8, माइनस प्लस माइनस तो कैंसिल, माइनस x इक्वल्स -5, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स 5. x की जो वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख लेंगे. ठीक, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट. तो यहाँ पर 3 5 = 15, 3 5 = 15 माइनस वाई इक्वल्स 3. इसको उधर ले जाओ तो माइनस वाई इक्वल्स 3 माइनस 15, तो माइनस वाई इक्वल्स -12, माइनस माइनस कैंसिल. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन जो है ये हो जाएगी आपके पास 5/12, 5/12. दैट्स आंसर, दैट्स आंसर. And question number 2e, find the roots of equation x plus 1/x equals 3. इसको तो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे. अब चलो कर देते हैं 2e. तो आंसर 2e, आंसर 2e. तो x plus 1/x equals 3. x is not equals 0, x is not equals 0. हाँ, तो यहाँ पर हम लोग फ्रैक्शन कर लेंगे, इसके हम लोग डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, 1 को लेट कर लेंगे. तो x स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल्स 3. तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स 3x. इसको इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1/0 अब इक्वल्स 0. अब इसको हम लोग सॉल्विंग जब नहीं कर पाते हैं तो हम लोग श्रीधराचार्य को यूज करते हैं. तो श्रीधराचार्य मेथड, तो श्रीधराचार्य मेथड, तो a इक्वल्स 1, b इक्वल्स -3 और c इक्वल्स 1. और श्रीधराचार्य हम लोग मेथड लगा देंगे. तो श्रीधराचार्य मेथड क्या है, x इक्वल्स -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर -4ac/2a.
बाई 2a। तो x इक्वल्स माइनस यानी +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो 4 1 जा 4, y2 इंटू 1 एंड x इक्वल्स 3 प्लस माइनस √5/2। तो x इक्वल्स 3 प्लस √5/2 और 3 माइनस √5/2, दैट्स रूट आंसर शॉर्ट। क्वेश्चन 2f में क्या है कि if the median of frequency distribution given is 25.8, find the value of x and y, total frequency in 60। total frequency को हम लोग n से लिखेंगे, तो n इक्वल्स 60 और मीडियन जो है आपके पास ये है 28.5। ओके, और इसमें देखो सब मतलब सब में मतलब डिफरेंट है, 10 का डिफरेंट है, तो h इक्वल्स 10। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये तो क्लास इंटरवल हाई और फ्रीक्वेंसी है, और ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हैं, तो 5 ये सब ऐड करके करके हमने यहाँ पर टोटली लिख दिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसे भी हम लोग n कहते हैं, इसे भी n कहते हैं। तो यानी x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल्स 60, इसको साइड चेंज करके ले जाओ, x प्लस वाई इक्वल्स 15, इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर मीडियन का फार्मूला लगा दो। मीडियन का फार्मूला हमारे पास m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू एच। तो यहाँ पर जो है वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू है हमारे पास 28.5। तो 28.5 l की जो वैल्यू है ये हमारे पास 20 प्लस n की जो वैल्यू है 60, तो 60y यानी 30, 60y टू 30 माइनस CF की जो वैल्यू है x माइनस 5, x प्लस 5 है, तो माइनस होने पर इधर माइनस में हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। f की जो वैल्यू है 20 इंटू h की वैल्यू है 10, 10 टू 20, इसको इधर ले आओ तो ये 8.5 इक्वल्स 30 सब्ट्रैक्ट बाई 5 25 माइनस x बाई 2 ये 17 और इक्वल्स 25 माइनस x, तो 25 माइनस x, तो x इक्वल्स 17 माइनस 25, तो माइनस x इक्वल्स माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल्स 8 और वैल्यू ऑफ हम लोग इक्वेशन इन इक्वेशन फर्स्ट एंड x यानी y इक्वल्स 7, तो दैट्स आंसर 8 and 7, दैट्स आंसर। क्वेश्चन 3, 2 cubes of volume 60 cube each are joined and a to end to make a solid, find the surface area of resulting cubed। तो दो क्यूब्स को ऐड कर लेते हैं, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि क्यूब्स की जो वॉल्यूम है, तो आंसर 3 क्यूब्स को ऐड कर लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स की जो वॉल्यूम है वो 64 क्यूब सेंटीमीटर। जो फार्मूला इसको हम लोग लिखते हैं a क्यूब इक्वल्स 64, तो 64 को हम लोग इसका भी क्यूब बना लेंगे, तो a क्यूब इक्वल्स 4 का क्यूब से क्यूब कैंसिल, तो a इक्वल्स 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जो साइड क्या हो गई है, साइड है 4 सेंटीमीटर। अब जब दो क्यूब्स को ऐड कर लेंगे, क्यूब हम बनाने नहीं है, ठीक है, क्यूब्स हम नहीं बना रहे हैं, तो क्यूब विदाउट बना के बता दे रहे हैं। तो जब हम लोग ऐड कर लेंगे तो लेंथ हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएंगी 8 सेंटीमीटर। जब 2 को ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ऐसे जितने ऐड करते जाओगे उतने एक बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है फार्मूला हम लोग यूज करेंगे सरफेस एरिया ऑफ
हाँ यही तो हमसे, हाँ सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब्ड ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब्ड इक्वल्स टू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो पुट द वैल्यू ऑफ, तो टू एल वी तो 4 4 16 प्लस बी एच 4 8 32 और 4 8 4 32 देन 2 और इसको ऐड कर लो तो ये 64 और ये 0 7 8, तो इसको लिखते हैं यस से, और 8 18 यानी 80 2 ज़ा 160 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स आंसर। अब जो है हम लोग आंसर करेंगे, आंसर 3A का यानी 3 का और जो और है, तो ए स्पेयर ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर। अब डायमीटर जब 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। तो R इक्वल्स 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉप्ड इनटू, नहीं सेंटीमीटर, ड्रॉप्ड इनटू ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विजल partly filled with water. If the sphere is immersed completely in the water level in the cylinder will rise by 3 whole 5/9 centimeter. Find the diameter of the cylinder vessel. तो ये स्पेयर डायमीटर, तो एक स्पेयर की जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ड्रॉप्ड इनटू द राइट सर्कुलर सिलेंडर विजल पार्टली फील्ड द वाटर। तो उसके एक कोई सिलेंडर है उसके अंदर फील्ड वाटर फील्ड है, जब उसके अंदर हम लोग जो स्पेयर को डालते हैं तो जो वाटर है ये ऊपर आ जाता है, वाटर जो है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इफ द स्पेयर इम्प्रेस्ड कंप्लीटली द वाटर लेवल इन सिलेंडर विजल राइज, तो वाटर जो है पूरा सिलेंडर के बराबर है उसकी जो हाइट है, तो एंड y 3/9 सेंटीमीटर 5 द डायमीटर ऑफ सिलेंडर विजल। तो देखो हाइट क्या है, हाइट जो है इसकी हाइट h इक्वल्स 3 होल 5/9 यानी 9 3 से 27 एड बाई 5 32/9 सेंटीमीटर, ये तो हाइट हो गई, ये क्या हो गई, हाइट हो गई। अब यहाँ पर जो डायमीटर है ये हमसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर ध्यान रखना कि जब भी किसी को किसी के अंदर डाला जाता है, बनाया जाता है, तो उसको दोनों के वॉल्यूम को बराबर लिखा आता है। तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, हाँ वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो स्पेयर की जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, और सिलेंडर की जो वॉल्यूम है तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, ओके, एंड 4/3 रेडियस इक्वल्स है, रेडियस इक्वल्स नहीं है, रेडियस इक्वल्स नहीं है, रेडियस को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आर स्क्वायर और यहाँ पर आर क्यूब, यहाँ पर 6 × 6 × 6 ये आर की वैल्यू, और इक्वल्स आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है 32/9 और 3 2 ज़ा 6 और ये ऊपर पहुंचा दो, इसे नीचे पहुंचा दो, ठीक है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स 4 × 2 4 × 2 × 6 × 6 और इंटू 9/32 एंड 4 8 ज़ा 32 और 2 4 ज़ा 8 और
2 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 9, तो R इक्वल्स 9, दैट्स आंसर। R इक्वल्स 9, दैट्स आंसर। 3 3 ज़ा 9 और 9 9 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो R इक्वल्स डायमीटर, डायमीटर फाइंड आउट करेंगे हम लोग। तो डायमीटर जो है D इक्वल्स 18 सेंटीमीटर, दैट्स आंसर। अब क्वेश्चन हम लोग 4 करेंगे। क्वेश्चन 4, तो आंसर 4, आंसर 4 जब करेंगे तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल top from x, the ground is 60 from point y, 40 meter vertically above x, the angle of 11 the cube tower is 45, find the height of tower pq and the distance px, and तो सबसे पहले हम लोग एक टावर के लिए इस प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं हमेशा जब भी टावर की बात की जाए, ठीक है, टावर की जब भी बात की जाए। अब यहां पर पहले समझना क्या क्या है। द एंगल ऑफ 11 ऑफ द टॉप क्यू, टॉप पर क्या है क्यू, तो यहां पर क्या है क्यू, ओके क्यू, एंड द वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम पॉइंट एक्स, पी क्यू फ्रॉम एक्स, तो यहां पर एक्स है तो यहां पर भी एक्स है, पी क्यू यहां पर क्यू ले लो, पी क्यू फ्रॉम एक्स ऑन द ग्राउंड 60 डिग्री, ग्राउंड द 60 डिग्री, तो ये जो ग्राउंड से जो है ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री, ठीक है। पॉइंट फ्रॉम वाई मीटर वाई 40 मीटर वर्टिकली एवं एक्स, 40 मीटर वर्टिकली एक्स, तो ये 40 मीटर है तो ये भी 40 मीटर है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास h माइनस 40 मीटर हो जाएंगे, हाँ h माइनस 40 मीटर, हाँ। 11 द टॉप क्यू टावर 45 डिग्री, तो यहाँ पर जो है ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, एंड हाइट टू टावर पी क्यू एंड डिस्टेंस पी एक्स, पी क्यू डिस्टेंस पी एक्स, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डायरेक्टली करेंगे, यहाँ पर हाँ डायरेक्टली करेंगे, मैनेजमेंट है इतने में करेंगे ना। पहले हम लोग लेते हैं 60, तो ये हो जाएगा 1060 यानी 1060 इसलिए क्योंकि ये क्या है, ये है आपके पास परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस 10 का ही तो फार्मूला है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास एच बाई एक्स, ठीक, एच बाई एक्स, यहाँ पर टोटली एच है ना, टोटली तो एच है और टोटली एच है तो एच बाई एक्स, तो रूट थ्री एच बाई एक्स, तो एक्स बराबर एच बाई रूट 3। अब जो है हम लोग 1045 ले लेंगे, तो 1045 तो परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहाँ पर h माइनस 40 बाई एक्स, तो h माइनस 40 बाई एक्स, तो 1 इज इक्वल्स h माइनस 40 बाई एक्स, तो x इक्वल्स h माइनस 40। x की जो वैल्यू है ये पुटअप कर लेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू क्या है h बाई रूट 3, तो h बाई रूट 3 इसे इधर ले आओ तो माइनस h बाई माइनस 40, ठीक। एक काम करते हैं, h कॉमन ले लेते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, 40 को इधर ले आओ और x को उधर, x की चलो x की वैल्यू रखते हैं h बाई रूट 3 और h माइनस 40 को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये आपके पास हो जाएगा, चलो ब्लैक से कर देते हैं जिसको आपको समझ में आए बाद में, तो h माइनस h रूट 3 बाई 40, तो h कॉमन है तो h कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई रूट 3 बाई 40, तो इसका फ्रैक्शन कर लेंगे तो h ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 बाई 40 और रूट 3 ये नीचे का रूट 3, जब इसको टोटल सॉल्व कर लेंगे तो h बराबर, इसका हम लोग देखो डिनोमिनेटर एंड
न्यूमरेटर से हम लोग करेंगे सॉल्व इसको, जब इसके तो ये तो आ जाएगा आपके पास एच इक्वल्स 40√3 बाई √3 - 1, √3 प्लस 1 का ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई जब करेंगे सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 20 ब्रैकेट में 3 प्लस √3, दैट्स आंसर। ओके, अब स्क्रीनशॉट नंबर 4 का और करेंगे हम लोग, अथवा करेंगे। देखो एग्जाम में कोई एक करोगे, यहाँ पर दोनों कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 तो हम लोग लिखेंगे आंसर 4, आंसर 4 और करेंगे इसका। तो और में क्या है, फ्रॉम ए बोट विच इज coming towards a bride at any distance the angle of 11 of the bridge is 30 डिग्री। तो ब्रिज जो है इस समय 30 डिग्री पर है, तो 11 पर है, इसलिए हम लोग एंगल को इस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से, जो कि कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर है। हाँ, तो एलिवेशन पर है ना, एलिवेशन पर इस पर बनाएंगे हम लोग। आफ्टर ट्रेवलिंग 4 मिनट्स टाइम्स दो है, 4 मिनट्स है, तो टाइम जो है ये है 4 मिनट, ठीक। विद सेम वेलोसिटी द एंगल elevation of the bridge becomes 60 डिग्री। हाउ मच मोर टाइम्स विल बी टेकन बाय बोट ए रीच द ब्रिज। तो बोट को यहाँ से, मतलब अब यहाँ पर जो है 60 एंगल है, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बोट को कितना टाइम लग सकता है, ये इनका कहना है, ठीक। सबसे पहले हाइट, तो हाइट हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द हाइट, इसकी जो हाइट है हम लोगों ने एच मान ली, ठीक है। एच, इसके हाइट को हम लोगों ने लेट कर लिया हम लोगों ने, तो एच मतलब हाइट जो है वो एच मीटर है, हाइट क्या है, एच मीटर है। अब यहाँ से ए बी सी डी ये हम लोगों ने लेट कर ली एक्स, और ये डिस्टेंस हमने मान ली बॉय, ठीक, ये हम लोगों ने लेट कर ली इसमें। अब यहाँ पर एक चीज अब लोग नोटिस करना कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम क्या लग रहा है, 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने मिनट लगेंगे, फिर से एक बार, यहाँ से यहाँ तक में 4 मिनट्स लग रहे हैं इनको, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, टाइम क्या है, बस यही इनका कहना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ट्रायंगल ए डी बी में, ट्रायंगल ए डी बी में tan 60 डिग्री, tan 60 परपेंडिकुलर बाई 30 ले ले, ए सी बी में, ए सी बी पहले लेते हैं, तो हिंदी में लिख दिया, तो ट्रायंगल ए सी बी, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल से एच वाई एक्स प्लस वाई, एच वाई बॉय, एंड tan 30 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/3 एच वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पर तो एक्स प्लस वाई इक्वल से h√3, इक्वेशन फर्स्ट। अब ट्रायंगल ए डी बी ले लो, ट्रायंगल ए डी बी, तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल से एच वाई वाई, तो यहाँ पर tan 60 डिग्री की जो वैल्यू है √3 एच वाई वाई इक्वल से एच वाई √3, तो इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी फर्स्ट में जब इक्वेशन रख देंगे इसमें, तो एक्स प्लस h√3 इक्वल से h√3, साइड चेंज कर लो, तो एक्स इक्वल्स h√3 माइनस एच वाई √3, तो h इक्वल्स इसके अब लोग डिनोमिनेटर में 1 मान लेंगे, हम लोग 1 काट मतलब 1 ऐड कर लेंगे, तो 3h माइनस एच बाई √3, तो एच बाई 2h बाई √3 एक्स बाई 2 √3। अब हम लोग एक फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे,
फार्मूला जो है स्पीड स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास स्पीड बराबर 2h/√3, तो डिस्टेंस क्या है 2h/√3 और टाइम क्या है 4, टाइम क्या है 4। तो जब टाइम 4 है तो इसे यहाँ पर हम लोग ले जाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4, तो h/2√3। अगेन हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड के हम लोग स्पीड की यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग h/√3। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है हमारे पास h/√3 इंटू टाइम क्या है, टाइम हमारे पास हमने लेट कर टी, √3 से √3 कैंसिल, h से h कैंसिल, t इक्वल्स 2, तो t इक्वल्स 2 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने उसका समय लग रहा है, तो 2 मिनट। टाइम क्या लग रहा है इसमें 2 मिनट। अब देखो क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 तो लिखेंगे आंसर 5। आंसर 5 में है द फादर इज 7 टाइम्स ओल्डर देन इज सन। जो फादर्स है वो जो सन है, सन से 7 टाइम्स यानी 7 ईयर्स जो है 7 टाइम्स ओल्डर है। 2 ईयर्स एगो द फादर्स वॉज 13 टाइम्स ओल्ड इज सन्स। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। तो दो व्हाट आर देयर, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है, सबसे पहले लेट कर लो। तो लेट दोनों की हम लोग लेट कर रहे हैं, तो लेट द प्रेजेंट एज दोनों की लेट कर रहे हैं हम, समझना। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ बी एक्स एंड वाई। ओके, एक्स एंड वाई क्या है, जो फादर्स है, तो ये फादर्स है और ये सन है। तो फादर कंडीशन फर्स्ट में जो फादर है वो सन से 7 टाइम्स है, तो 7 वाई इक्वेशन फर्स्ट। और कंडीशन सेकेंड में जो है फादर्स जो है 2 ईयर एगो बिफोर में हम लोग एगो में हम लोग क्या करते हैं, जो एज है इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सन की जो एज है ये हो जाएंगे y-2 ईयर्स, और जो फादर्स की एज है ये हो जाएंगे x-2 ईयर। तो यहाँ पर हम लोग x-2 इक्वल्स y-2, और कितने टाइम्स हैं, तो 13 टाइम्स हैं। कितने टाइम्स हैं, तो 13 टाइम्स है, तो सन से 13 टाइम्स कर लेंगे। तो x-2 इक्वल्स 13y-26, वैल्यू रख लो, x की वैल्यू 7y -2 -13y इक्वल्स -26। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो -6y इक्वल्स -24। इसको उधर ले जाएंगे ना, तो 6 4 24, तो y इक्वल्स 4। तो इन इक्वेंस y की जो वैल्यू है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इज इक्वल्स 7 × 4, तो x इक्वल्स 28 ईयर। तो फादर्स एज इज 28 ईयर एंड सन एज इज 4 ईयर। तो यही आंसर है। क्वेश्चन 5 का और, तो आंसर 5 और इसका और करेंगे हम लोग। और में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट 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 प्लस n इक्वल्स 27। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले a बराबर
तो a इक्वल्स हमारे पास क्या है, a इक्वल्स 1 है और d इक्वल्स सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4 से 1 तो -3 और यहाँ पर यल, तो यल इक्वल्स एशन इक्वल्स हमारे पास 287 एशन का फॉर्मूला लगा देंगे, एशन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लेंगे, तो एशन वैल्यू 287 और यहाँ पर हम +1 n/2 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू 3, तो ये इसके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग, तो 14 और 16 17 1 कैरी और 2 to the 4 और n 2 1 2 प्लस 3n-3, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 574 इक्वल्स 3n स्क्वायर, ये माइनस n, तो इसको इधर ले आओ तो ये जगह 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इक्वल्स 0। अब यहाँ पर हम लोग श्रीधराचार्य मेथड लगा देंगे, तो n इक्वल्स -1 तो 1 प्लस माइनस रूट में 1 यानी -1 स्क्वायर तो 1 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 3 इंटू 574 बाई 2 इंटू 6। अब इसका आप लोग मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई थोड़ा सा कर लेते हैं। ये n इक्वल्स 1 प्लस माइनस रूट में 1 प्लस 4 3 12 है, 12 4 48 12 4 48 4 और 12 7 84, तो 84 88 और 12 5 60, तो 68 बाई 2 6 3, तो 2 3 6 और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो जब ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग, इन दोनों को ऐड करके रूट से निकालेंगे तो ये 14 के आसपास आ जाएगा। हाँ, और यहाँ पर हाँ अब यल का फार्मूला लगा देंगे। यल का फार्मूला क्या होता है, यल का जो फार्मूला है यल बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, 1 इंटू डी, तो यल की जगह हम लोग क्या लिखेंगे n, तो ये n, ठीक, ये n है, तो n इक्वल्स a 1 प्लस n-14 -1 इन 13 इंटू डी की वैल्यू 3, तो n इक्वल्स 1 प्लस 39, तो n इक्वल्स 40, तो 40 दैट्स आंसर, 40 दैट्स आंसर। ओके, इस प्रकार से हम लोगों ने HM का जो पहला सेट है कंप्लीटली ख़त्म कर लिया है। अब आप लोगों को करना क्या है, अधिक से अधिक सपोर्ट करना है, जिससे कि जो आगे के वीडियोस हम प्रोवाइड कर सके, लेकिन सपोर्ट जब मिलेंगे तभी हम प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज हो सकता है कि हम 1-2 शॉर्ट सॉल्व करने के बाद, दोस्तों क्या है कि कुछ हम हिंदी मीडियम्स के भी सॉल्व कराते हैं, इंग्लिश मीडियम के सॉल्व कराते हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट्स के कारण हमें इंग्लिश मीडियम को सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें कभी कभी इंग्लिश में इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, तो हो सकता है कभी कभी हम हिंदी में भी कभी लिख देते हैं, कभी कर देते हैं, तो इसलिए क्योंकि हिंदी में भी हम लोग सॉल्व कराते हैं, इंग्लिश में भी सॉल्व कराते हैं, इसलिए दोनों का कंबाइंड हो जाता है ना। तो अधिक से अधिक सपोर्ट चाहिए, जब सपोर्ट अधिक से अधिक मिलेंगे तब हम आपको और भी सेट प्रोवाइड करेंगे। तो एक सेट में हम चेक करेंगे कि सपोर्ट कितना मिलता है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इस प्रकार से टेक स्क्रीनशॉट।